कमल फार्मा, इसके बारे में जानना है। सवाल किनका है? सवाल है BMW 789 का। चलिए भाई साहब, नाम बताने में इतनी क्या हिचक। खैर, तो पिरामल फार्मा 10 साल के लिए अभी खरीदें तो कैसा रहेगा? अभी तक तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन 10 साल के लिए खरीदना है तो अच्छे वैल्यूएशन पे ज़्यादा अच्छा रहेगा खरीदना। फिलहाल माय गॉड, अभी पता नहीं क्या करने वाला है। अच्छा, अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है कंपनी। ओके, सेल्स नंबर्स ठीक है, 10-15% पे सेल्स ग्रो करने लगे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में फिर से इन्होंने लॉस किया है। चूंकि मुझे इसका पता जी। नहीं है क्यों किया है। सेल्स नंबर्स उतने खराब तो नहीं है, लेकिन मार्जिन सीधा आधा हो गया है और प्रॉफिट नहीं। देखिए, 10 साल के लिए खरीदना है ना, तो थोड़ा-सा इसको 1-2 क्वार्टर और देखिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत एनकरेजिंग तो मुझे नहीं लग रहे हैं। इसलिए इस लेवल पे लेना खतरे से खाली नहीं होगा। ट्रेड स्टैंड पॉइंट से कुछ करना ज़्यादा बेहतर है इसमें देन इन्वेस्टमेंट एट दिस जंक्चर। वो ज़्यादा ठीक लगेगा। इन्वेस्टमेंट एट दिस जंक्चर मुझे तो लगता है कि रिस्क लगेगा। जी। लेकिन एक समझने वाली बात है कि अगर पिछली तिमाही में इसने वापस घाटा किया है और वो एक ऐसे ट्रेंड को तोड़ते हुए, मतलब उससे पहले ये लगातार अपने प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट दिखा रहे थे और उसके बाद पिछली तिमाही में एकदम से इस तरह का झटका जो लगा है, तो इसका मतलब है कि लगभग 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले इनके चार्ट में बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए थी। इन रिजल्ट्स को देख कर के मार्केट का एक नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए था। वैसा तो आपको चार्ट में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, कहीं बल कॉस्ट फैक्टर है जो रीड करना होगा, बिकॉज़ पहले भी 1950 करोड़ के सेल्स पे 14% मार्जिन मेंटेन हुआ है और 20-40 करोड़ प्रॉफिट बना है। जी। लेकिन यहाँ पे सीधा लॉस चला गया है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कम हुआ है, इंटरेस्ट भी कुछ ऊपर नहीं गया है। डेप्रिसिएशन कंपोनेंट भी कम ही हुआ है, कुछ ऊपर नहीं गया है। क्या हर्ट कर रहा है इनको? अदर इनकम का कंपोनेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो समथिंग इज़ हर्टिंग देम। अब वो क्या है, कॉस्ट फैक्टर रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ होगा, हो सकता है। अब वो वन टाइम कॉस्ट है या एम्प्लॉयी कॉस्ट है वन टाइम के, मटेरियल कॉस्ट परसेंट भी वही है। हाँ, आ गया नंबर सामने। लेकिन एम्प्लॉयी कॉस्ट पहले भी 26% के पास था। इस क्वार्टर में एम्प्लॉयी कॉस्ट ऑलमोस्ट 30% चला गया है। तो मेबी ये वन टाइम वाला हो सकता है उनको हर्ट कर रहा हो, अगर ये वन टाइम कुछ कॉस्ट है तो। जी। बाकी और कोई कॉस्ट बढ़ने का तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन ये जून तिमाही में इनका घाटा हमेशा क्यों हो जाता है? इससे पहले जून 2022 में भी ये अच्छे भले मुनाफे से सीधे घाटे में आ गए थे। उसके बाद फिर जून 2023 में भी यही हुआ था कि भई मार्च तिमाही में मुनाफा मिला था, जून तिमाही में वापस एकदम से बड़ा घाटा आ गया। अ, इस बार फिर जून 2024 में वैसा ही दिख रहा है। ये जून का चक्कर क्या है इनका? हर जून में इनका एम्प्लॉयी कॉस्ट बहुत ज़्यादा भाग रहा है, हर जून में। बहुत ज़्यादा मे बी दैट इंक्रीमेंट इज़ देना द, पड़ रहा है इन्हें? हाँ, पता नहीं दे रहे होंगे, हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, तो जून में वहाँ पे एम्प्लॉयी को मिलता है ज़्यादा पैसा। बाकी और तो कुछ फ़िलहाल, मतलब जो डेटा यहाँ कर्सरी देख पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं दिख रहा। बाकी उसके लिए एनुअल रिपोर्ट डिटेल देखना होगा। जी। चलिए, हालाँकि मैनेजमेंट ने ये ज़रूर उम्मीद जताई है कि दूसरी छमाही बेहतर रहेगी, तो शायद बाज़ार उस आश्वासन पर भरोसा कर रहा है। हो सकता है। रिज़ल्ट देख लीजिए फिर। जी।